दोस्तों नमस्कार। शनिवार के साप्ताहिक सत्संग में आप लोगों को मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सत्संग क्या है? सत मतलब होता है ट्रूथ, रियलिटी, और संग का मतलब है उसके साथ रहना, द कॉम्पेनियनशिप। सत्य के साथ खड़ा रहना, सत्य के बारे में जिज्ञासा, सुनना और जानना, सत्य के बारे में मनन करना और सत्य के आधार पे जीवन जीना, यही सत्संग का केंद्र बिंदु है। हर शनिवार को मैं सत्संग पे वीडियो बनाता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आप कौन हैं, संसार क्या है। साधारणतः हम ये सवाल करें कि आप कौन हैं, तो आप अपने नाम को कहेंगे, अपने गांव को कहेंगे, अपने माता पिता को कहेंगे, लेकिन क्या ये आपका परिचय है? क्या मूल में, एसेंस में आप यही हैं जिस डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन से खुद को पहचानने की आदत हो गई है? शास्त्र, चाहे आप गीता को ले लीजिए, उपनिषदों को ले लीजिए, पुराणों को ले लीजिए, उनके केंद्र बिंदु में यही सवाल खड़ा है कि आप कौन हैं। क्या आप शरीर हैं, मन बुद्धि हैं, या कुछ और हैं? शरीर आप नहीं हो सकते। कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप शरीर होते तो शरीर का यदि कोई अंग कट जाता है दुर्घटना में, तो क्या आप अपने चैतन्य की पूर्णता को खो देते हैं? नहीं। खुद को आप वही पाते हैं जो उस अंग के रहने के साथ था, और कहते हैं कि हमारा शरीर थक गया है। हमारा शरीर का मतलब ही है कि आप कुछ और हैं और शरीर कोई और है। इसलिए तो हमारा कह रहे हैं। जैसे कहते हैं कि ये मेरा पेन है, तो पेन कोई अलग वस्तु है और आप अलग हैं। वैसे ही जब कहते हैं कि हमारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए दिमाग कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट है और आप कुछ अलग हैं। आप दिमाग के मालिक हैं, आप दिमाग के ऑथर हैं, आप दिमाग के ऑनर हैं। नहीं तो इस रूप में नहीं कहते कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो ये मेरा या आप खुद कौन हैं? भज गोविंदम में शंकराचार्य इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि मानव जीवन में यही एक सवाल है जिसका
मानव को उत्तर पाना है। वो कहते हैं, कस्त्वं कोहम कुत आयातः कामे जननी कोमे तातः इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। कहते हैं, कस्त्वम, तुम कौन हो, कुत आयातः, कहाँ से आए हो, कामे जननी कोमे तातः, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे बाप कौन है, इति परिभावय सर्वम सारम, सब कुछ छोड़कर इस सवाल के पीछे लगो, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, और ये समझ लो कि ये विश्व, ये संसार तुम्हारे सपनों की तरह है जिसको मन ने खड़ा किया है। संसार जो दिखता है वो आपका मन का संसार दिखता है। उपनिषदों के इंक्वायरी का एक केंद्र बिंदु है कि आप कौन हैं। और सांख्य योग में जो गीता का 2nd चैप्टर है, उसमें कृष्ण अर्जुन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन समझो तुम कौन हो। सामने जो तुम्हारे द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, वो कौन हैं? वो कोई अपने नहीं हैं। क्यों? कि ये शरीर के बोझ से ही आपका समाज विकसित होता है, परिवार विकसित होता है। शरीर बोझ जब खत्म हो जाता है तो आपका कोई रिलेटिव, कोई संबंधी इस दुनिया में रह नहीं जाता है, और आप अपने रिलेटिव्स और अपने समाज से, अपने परिवार से तो मुक्त होते ही हैं, इस दुनिया से भी मुक्त हो जाते हैं। आप कौन हैं, ये बड़ा ही जटिल सवाल है, और इसका पाना ही मानव जीवन का मकसद है। लेकिन जब तक शरीर को आपने सत्य मान रखा है, तो शरीर से जनित जो भी ज्ञान है, जो भी बोध है, उसके परे जाने की आपकी कोई कोशिश ही नहीं होती है। और जितने भी दुख का कारण है इस दुनिया में, वो शरीर से संबंधित, मन बुद्धि से संबंधित ज्ञान के आधार पे ही होता है। एक ऐसा आदमी जो खुद को प्राप्त कर लिया है, खुद से जिसका साक्षात्कार हो गया है, वो अपने चैतन्य, अपने साक्षी, अपने आत्मा का ही रूप पूरे विश्व को देखता है, और वो समझता है कि हमारे से परे, हमारे से अलग कोई तत्व नहीं है। आत्मा ही इस विश्व को खड़ा करती है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि ये विश्व ब्रह्म से पैदा हुआ है, ब्रह्म में ही खड़ा है, और अंततः ब्रह्म में ही लिप्त हो जाता है। उस चैतन्य, उस साक्षी, उस कॉन्शसनेस, उस नॉमिनन को जानना ही मानव का असली कर्तव्य है। यदि वो जान जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, महावीर हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे, राम हो जाएंगे। उस तत्व को जानने की कोशिश करें, और शास्त्र का कहना है कि यही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।